औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि गाड़ी की एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से निकलने वाला जो वाइट कलर का स्मोक होता है, वाइट कलर का थिक स्मोक जो होता है, उसकी बेसिक वजह क्या होती है, उससे उसके इंजन पे क्या इफेक्ट हो सकते हैं और उसकी सोल्यूशन क्या है। तो व्यूअर्स, सबसे पहले तो एक चीज के आप लोगों को बड़ी अच्छी तरह से पता है कि गाड़ी के एग्जॉस्ट से निकलने वाले जो धुआं होता है वो कई किस्म का होता है, जिसकी कई अलग अलग से वजूहात होती हैं। अगर उन तमाम को हम एक ही वीडियो में डिस्कस कर लें तो ये थोड़ा हो जाएगा, मिक्सर सा बन जाएगा। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि आज जो है ये हम स्पेशली वाइट स्मोक जो होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, उसकी वजह, उसके नुकसान और उसकी सोल्यूशन पे डिस्कस कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले तो एक चीज जिसे अमूमन लोग लेके परेशान रहते हैं कि जी वाइट स्मोक, हमारी गाड़ी वाइट स्मोक दे रही है, परेशान हो जाते हैं, सर को पकड़ के बैठ जाते हैं कि जी हमारी गाड़ी में से के एग्जॉस्ट में से वाइट स्मोक आ रहा है। बेसिकली वो व्हाइट स्मोक होता नहीं है, वो एक्चुअली होता ही है कि मुमकिन सर्दियों के मौसम में ये जो इशू है लोगों के सामने आता है, और जिन लोगों को पता है वो तो इस चीज की टेंशन नहीं लेते, लेकिन जो काफी सारे भाई मेरी तरह के होते हैं वो टेंशन में पड़ जाते हैं कि जी गाड़ी के इंजन में कोई फॉल्ट आ गया है, किस वजह से गाड़ी के एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड यानी गाड़ी का जो साइलेंसर होता है उसमें से व्हाइट किस्म की स्टीम टाइप आती है, वो उसे स्मोक नहीं हम कह सकते हैं। वो बेसिकली होता ही है कि सर्दियों में जैसे कि आप लोगों को पता है कि हवा में नमी का तनासुब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हवा में नमी का तनासुब बढ़ने की वजह से इंजन जो है वो हवा बाहर से ही ले रहा होता है। जब गाड़ी का फर्स्ट टाइम आप इंजन स्टार्ट करते हैं, इंजन ठंडा होता है, हवा जो इंजन के अंदर आती है उसमें नमी बहुत ज्यादा होती है। वो नमी वाली हवा जब इंजन के अंदर जाके सर्कुलेट करती है तो स्टीम की सूरत में गाड़ी के एग्जॉस्ट से बाहर निकलती है। लेकिन वो कुछ सेकंड या 1 मिनट के लिए आप कह लें कि 1 मिनट के लिए वो निकलती है। जब भी इंजन हीट अप हो जाता है तो ऑटोमेटिकली जो नमी होती है वो उसको खत्म कर देता है। बात नहीं है, ये रूटीन की बात है, और ये जो है सर्दियों में अमूमन हर गाड़ी के साथ ये इशू चलता रहता है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। उसके बाद हम आ जाते हैं कि जो गाड़ी के एग्जॉस्ट से गाढ़ा सफेद धुआं निकलता है, उसमें भी आगे 2 कैटेगरियां आ जाती हैं। एक आ जाती है कि जब गाड़ी स्टार्ट करें, ठीक है, कुछ गाड़ियों को इस तरह की बीमारी होती है कि जब गाड़ियों को स्टार्ट करते हैं तो उनमें से थोड़ा सा वो व्हाइट स्मोक निकलता है, लेकिन जब गाड़ी हीट अप हो जाती है तो उसके बाद जो व्हाइट स्मोक होता है वो खत्म हो जाता है और गाड़ी रूटीन में आ जाती है। एक तो होगी चीज ये। और दूसरी बीमारी जो होती है वो ये होती है कि जनाब आपने गाड़ी स्टार्ट की है, कंटिन्यूसली उससे व्हाइट स्मोक निकलता ही जा रहा है और धुएं के बादल बना दिए हैं। तो इन दोनों चीजों को हम डीपली देख लेते हैं। तो जब भी आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने के बाद हल्का सा धुआं गाड़ी देती है गाढ़ा सफेद कलर का। उसके बाद जो है वो गाड़ी गर्म या इंजन गर्म होने के बाद वो खत्म हो जाता है, गाड़ी रूटीन पे आ जाती है। इनमें वो बेसिक रीजन है जी वाल्व सील का लीक हो जाना या वाल्व सील का कमजोर हो जाना। अभी वाल्व सील जो है वो क्यों लीक होती हैं या वो क्यों कमजोर होती हैं, उसके पीछे भी कई वजूहात होती हैं। यानी कि जो नॉर्मल आपकी गाड़ी से स्टार्टिंग के टाइम पे ठंडे इंजन के साथ अगर व्हाइट किस्म का स्मोक निकल रहा है तो उसकी बेसिक रीजन ये है कि वाल्व सील जो है वो कमजोर है। वाल्व सील जो है वो क्यों कमजोर हो सकती हैं, उसमें सबसे पहले तो ये है कि अगर आपने गाड़ी का इंजन ऑयल जो है वो लो क्वालिटी का डाला हुआ है, या आपकी गाड़ी का इंजन ऑयल जो है वो बहुत पुराना हो चुका है, खराब हो चुका है, इस कदर वो डर्टी हो चुका है कि जनाब वो सिस्टम में अच्छी तरह से वर्क नहीं कर रहा, तो इसकी वजह से भी वाल्व सील जो है वो इफेक्टिव होती हैं और गाड़ी स्टार्टिंग के टाइम पे वाइट स्मोक देती है। सेकेंडली, वाल्व सीलों की वीकनेस की वजह यह होती है कि उनका लाइफ पीरियड जो होता है वो खत्म हो चुका है, उनको रिप्लेस करने की जरूरत है। और नंबर 3 पे आ जाता है कि जी रिक्वायर्ड टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर जब वाल्व सीलों को मिलता है तो उसकी वजह से भी वो इस तरह का रिएक्शन देती हैं। अभी वो किस वजह से मिल सकता है? इंजन हीट अप होने की वजह से, गैस किट में इशू होने की वजह से, यानी कि किसी भी वजह से आपका रेडिएटर जो है वो ठीक तरह से सर्कुलेशन नहीं कर रहा, उसमें ब्लॉकेज आ रही है, या हजारों इस तरह की रीजन हो सकती हैं जिसकी वजह से गाड़ी हीट अप होती है। हीट अप होने के बाद वो वाल्व सीलों के ऊपर असर पड़ता है तो वो व्हाइट स्मोक जो है उसकी सूरत में सामने आ जाता है। वाल्व सील का वीक होने की एक मेन वजह यह भी है कि इंजन जितना ज्यादा चलेगा, लाजमी बात है वाल्व सील वो इतनी ज्यादा यूज होंगी। जब वो इतनी ज्यादा यूज होगी तो यूजेज की वजह से भी वाल्व सील जो है वो इफेक्टिव हो सकती हैं। बाद अगर आपने गाड़ी के इंजन में कोई काम करवाया है तो मैकेनिक ने वो अच्छी तरह से वाल्व सील जो है उनको अपनी जगह पे एडजस्ट नहीं किया, तो उसकी वजह से भी ये इशू आ सकता है।
क्योंकि होता यह है कि मैकेनिक जल्दी में कह देते हैं कि जी खोलने के वक्त कुछ मेन चीज या मेन कोई पुर्जा डालना हो इंजन में, तो वो डाल देते हैं, कह देते हैं कोई शागिर्द वगैरह की चल जोड़ नहीं। तो वो होता यह है कि वो किसी जगह भी थोड़ी सी इस तरह का वो मिस्टेक हो जाए या स्पेस रह जाए तो वो मुस्तकबिल में इशू बन सकता है। तो इसकी एक रीजन ये भी है कि वॉल सील का अपने वे में अच्छी तरह से एडजस्ट ना होना, इसकी वजह से भी ये इशू आ सकता है। उसके बाद जनाब, अगर आपने इंजन में अल्ट्रेशन करवाई है, अल्ट्रेशन किस तरह करवाई है कि जी यानी कंप्रेशन में इजाफा करने के लिए हाई आउटपुट वाली जो है वो शाफ्ट डलवाई है। जब वो शाफ्ट हमने डलवा लिया तो उसके बाद जब वो हाई कंप्रेशन बनाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली वॉल सील के ऊपर इफेक्टिव होंगे। नंबर 9 पे आ जाती है, वो आती है हमारे पास कि मुसलसल जो है वो इंजन का गर्म रहना। उसमें होता यह है कि मैक्सिमम हर चीज की एक लिमिट होती है। एक ड्राइवर है उसकी भी एक लिमिट होती है, एक गाड़ी का इंजन है उसकी भी एक लिमिट होती है कि जी मैक्सिमम आप इसे इतना चलाएं, उसके बाद इतनी रेस्ट दें, ठीक है। तो वो दरमियान में जब इंजन को रेस्ट नहीं मिलती, फॉर एग्जांपल 300 किलोमीटर है कि जी एक मेकर या कंपनी जो है वो इस चीज का बताती है कि जी एक गाड़ी जो है उसको 300 किलोमीटर के बाद उसको रेस्ट दें आप, तो वो लाजमी बात है जब आप उसको रेस्ट नहीं देंगे, इंजन मुसलसल गर्म रहेगा तो वो इफेक्टिव होगा वाल्व सीलों के ऊपर या इंजन में बाकी कंपोनेंट्स हैं उनके ऊपर भी वो असर करेगा। इसलिए जरूरी होता है कि जब भी आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो तो मुसलसल खुद को भी रेस्ट दें और गाड़ी को भी बीच में रेस्ट देते रहें, ताकि गाड़ी भी जो है वो अपना तसलसल बरकरार रखे, फिजिकली भी इजी रहें और अल्लाह के फजल करम से अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएं। तो अच्छा, ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं, गाड़ी स्टार्ट करने की कुछ देर बाद तक वो जो है व्हाइट स्मोक रहता है, लेकिन जब इंजन हीट अप होता है या अपनी एनओटी नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर कायम करता है तो उसके बाद जो है गाड़ी अपनी रूटीन में आ जाती है, यानी कि व्हाइट स्मोक जो है वो खत्म कर देती है। एक तो किस्म होगी ये। अभी सेकंडली ये होता है कि गाड़ी का एनओटी कायम हो या ना हो, गाड़ी स्टार्ट करें या स्टार्ट करने के बाद 1 घंटा या 2 घंटे या सारा दिन खड़ी रखें तो उसकी एग्जॉस्ट में से कंटिन्यूस व्हाइट स्मोक, थिक किस्म का स्मोक जो है वो देती रहती है। इसकी वजह क्या होती है तो इन पे जरा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक बात जो है वो आप अपने पल्ले बांध लें कि जब भी गाड़ी के इंजन में ऑयल और पानी किसी जगह पे भी किसी वजह से भी मिक्स होगा तो गाड़ी जो है वो व्हाइट स्मोक देना शुरू कर देगी, ठीक है। बेसिक ऑयल और पानी जो है वो किसी जगह पे भी मिक्स होगा तो उससे गाड़ी व्हाइट स्मोक देगी। उसकी रीजंस क्या होती हैं? हाँ, और एक ये भी हो सकता है कि अगर फ्यूल जो है वो जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी होती है उससे ज्यादा आ रहा है तब भी गाड़ी व्हाइट स्मोक देती है, ठीक है। अभी हम इसको मजीद देख लेते हैं कि जो है पानी और इंजन ऑयल जो होता है वो किन किन वजह से कहां कहां से मिक्स हो सकता है और उसके नुकसानात और उसके इंजन के ऊपर क्या इफेक्ट हो सकते हैं। अगर नंबर 1 पे हम कहें तो कूलेंट जो है वो किसी भी साइड से, किसी भी वाय से, किसी भी जगह से अगर सिलेंडर के अंदर दाखिल हो गया है या आना शुरू हो गया है तो वो जो है गाड़ी के एग्जॉस्ट में से व्हाइट स्मोक कंटिन्यूसली आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इंजन ब्लॉक या सिलेंडर हेड जो है उसमें कहीं से भी कोई अगर खुदा ना खास्ता क्रैक आ गया है तो उसकी वजह से जो है पानी वो सिलेंडर के अंदर दाखिल हो सकता है। गैसकेट का जो है इशू आने की वजह से तब भी जो है तेल और पानी वो मिक्स हो जाता है। अभी उसमें कई किस्म के इश्यूज आ सकते हैं। गैसकेट जल सकती है, गैसकेट पुरानी होने की वजह से अगर अच्छी क्वालिटी की गैसकेट नहीं डली हुई तो उसकी वजह से भी आ सकता है। गैसकेट वक्त गुजरने के साथ साथ कहीं से किसी जगह से थोड़ा सा स्पेस आ गया है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। गाड़ी ओवरहीट यानी कि गर्म पानी होने की वजह से जब उसके दरमियान में से गुजरता है तो बेसिकली तो वो एक यार गत्ता टाइप ही होता है ना, इतनी कि वो थिक तो होती नहीं है, तो वो उसमें से किसी जगह से भी थोड़ा सा उसमें खलल आ गया तो वो वहां से पानी जो है वो तेल के साथ मिक्स हो जाएगा और गाड़ी व्हाइट स्मोक देना शुरू हो जाएगी। एक या एक से ज्यादा सिलेंडर, ठीक है, वो कम कंप्रेशन अगर दे रहे हैं, ठीक है जी, अगर एक कंप्रेशन सिलेंडर ज्यादा बना रहा है और एक जो है वो कम दे रहा है तो इसकी वजह से जी भी जो है गाड़ी व्हाइट स्मोक देगी। ऑयल कूलर अगर डैमेज हो गया है, ठीक है, उसमें कहीं से कोई लीकिंग हो गई है तो वहां से भी ऑयल और जो है वो पानी दोनों मिक्स हो सकते हैं और उसकी वजह से भी गाड़ी व्हाइट स्मोक देना शुरू कर देगी। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि पेट्रोल जो है वो अपने एक मुकर्रर तनस्सुब से अगर ज्यादा आना शुरू हो गया है तब भी वो गाड़ी जो है व्हाइट स्मोक देगी, ठीक है, और वो जैसे कच्चा धुआं मारेगी।
उसके बाद अगर लास्ट में हम अगर बात कर लें तो एग्जॉस्ट सिस्टम जो है उसमें भी लीकिंग की वजह से गाड़ी जो है वो अमूमन वाइट स्मोक देना शुरू कर देती है। ठीक है जी, ये तमाम तर वो रीजंस हैं जिनकी वजह से गाड़ी परमानेंटली वाइट स्मोक देना शुरू कर देती है। और व्हाइट स्मोक जब भी गाड़ी देना शुरू कर दे तो इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। इसको इजीली आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करवा के या मैकेनिक के पास ले जाके या 10 से 15-20 किलोमीटर गाड़ी को ले जा सकते हैं। लेकिन उसमें शर्त यह है कि अपनी गाड़ी का ऑयल और पानी का लेवल जो है उसको चेक करते रहें। 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर या जितने भी आपने जाना है उस हिसाब से और उसको बराबर रखें। अच्छा देखें जी, कोई भी चीज है ना वो एकदम से बंदे के ऊपर मुसल्लत नहीं हो जाती। तो इसी तरह इंजन भी होते हैं, इंजन के ऊपर एकदम से कोई भी इस तरह के इशू है वो नहीं आना शुरू हो जाता। पहले आहिस्ता आहिस्ता से वो एक रवा बनता है। तो हमेशा के लिए आपकी गाड़ी में व्हाइट स्मोक आने से पहले चंद सिम्टम्स हैं वो आपके सामने आना शुरू होंगे, तो उसके बाद जो है आपकी गाड़ी व्हाइट स्मोक देना शुरू कर देगी। उसमें सबसे पहले यह है कि आपकी गाड़ी की इंजन की कारकर्दगी में जो है वो नुमायां कमी होगी। उसके बाद गाड़ी पेट्रोल एफिशिएंट नहीं रहेगी, यानी कि पेट्रोल अगर एवरेज जो है वो बहुत ज्यादा गिरा देगी या आहिस्ता आहिस्ता गिराना शुरू कर देगी। हीट अप का मसला थोड़ा थोड़ा आना शुरू हो जाएगा। गाड़ी हीट अप होगी, आप थोड़ी देर रोक के उसे ठंडा करेंगे, फिर गाड़ी हीट अप होगी। तो ये सिम्टम जो हैं ये साथ साथ चलते रहेंगे। उसके बाद अगर नेक्स्ट सिम्टम की हम बात करें तो वाटर लेवल है, जो आपकी गाड़ी का वाटर लेवल जो है वो कम ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। ज्यादा क्या बल्कि कम होना शुरू हो जाएगा। तो वो गाय बगाए आप उसको चेक करते रहें। जब इस तरह के सिम्टम आना शुरू हो जाए, गाड़ी आपकी पेट्रोल ज्यादा खाना शुरू कर दे, आप गाड़ी आपकी इंजन ऑयल खाना शुरू कर दे, या आपकी गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता से हीटअप हो, यानी कि एक दफा हीटअप हुई है, आपने आधा घंटा खड़ी करके उसके बाद दोबारा चलाई है, या आपकी गाड़ी जो है वो पानी कम कर रही है, तो आप फौरन समझ जाएं कि अभी आपकी गाड़ी के साथ ये इशू अनकरीब आने वाला है। वैसे इसका इतना बड़ा वो इशू होता भी नहीं है कोई। नॉर्मली लोग जो है वो इस चीज पे परेशान हो जाते हैं कि यार हमारी गाड़ी में ये इशू होना शुरू हो गया, अभी हम चलाएंगे तो इंजन सीज होगा। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा ज्यादती करेंगे तो उसमें नॉर्मली आप इंजन ऑयल जो है और वाटर लेवल जो है उसको पूरा रखें, ठीक है, और गाड़ी को चलाते जाएं। और जल्द अज जल्द जो नियर बाय आपका मैकेनिक है या आपका जो पर्सनल मैकेनिक है उसके पास आप पहुंच के अपनी गाड़ी पे काम करवाएं। ज्यादा देर इसको या लॉन्ग ड्राइव पे जो है आप ऐसी गाड़ियों को इस्तेमाल ना करें जिन गाड़ियों में आपको खदशा होता है कि जी गाड़ी हमारी जो है वो कूलेंट लेवल कम कर रही है या इंजन ऑयल कम कर रही है या पेट्रोल जो है वो ज्यादा कर रही है। अभी कई गाड़ियों की कई वजह होती है पेट्रोल खाने की, तो ये सिम्टम होते हैं इसके। तो आज की वीडियो में हमने बहुत डीपली डिस्कस की है जी व्हाइट स्मोक को। तो व्हाइट स्मोक जब भी आपकी गाड़ी दे रही हो तो उसमें जरूरी है कि आप मैकेनिक के पास जाएं, क्योंकि व्हाइट स्मोक कंटिन्यूस आने से नॉर्मली तो ये होगा कि थोड़ा हल्का सा इशू होगा आपकी गाड़ी को, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जो है ना वो बहुत बड़ा इशू हो सकता है। इंजन भी सीज हो सकता है और भी काफी सारे इस तरह के इसके साइड इफेक्ट आ सकते हैं। तो नॉर्मली जब आपकी गाड़ी नॉर्मल हीट अप होना शुरू हो जाए या इस तरह के सिम्टम आप लोगों को जाहिर करना शुरू कर दे तो उसके लिए जरूरी है कि आप जो है वो मैकेनिक के पास जाएं और अपनी गाड़ी की ट्रीटमेंट अच्छी तरह से करवाएं। तो वीवर्स, ये थी जी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आई हो, अगर आप लोग समझते हैं कि लाइक और सब्सक्राइब करना बनता है, तो काइंडली सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले इजाजत दीजिए जी, अल्लाह हाफिज।